नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई सारी जानकारियां सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको किसानों से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण सरकार की योजना आती है या जानकारी आती है वो आप तक पहुँचाते हैं। किसान भाइयों, बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार ने केसीसी कर्ज किसानों को 5 बड़े तोहफे देने का ऐलान कर दिया है। कौन कौन सा फ़ायदा किसान भाइयों को मिलेगा, आपको पूरी जानकारी डिटेल से देंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहली बड़ी खुशखबरी, किसानों का 2 लाख रुपए तक का केसीसी कर्ज माफ़ करेगी सरकार। 4 राज्यों में पहला चरण शुरू होगा। कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर ये कर्जा माफ़ किया जाएगा, आगे वीडियो के अंदर पूरी डिटेल आपको मिलेगी। इसके साथ ही दूसरी बड़ी जो खुशखबरी आ रही है उसके मुताबिक जिन किसान परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है उन किसान भाइयों के एक सदस्य को सरकार की तरफ से रोज़गार दिया जाएगा, चाहे प्राइवेट हो, निजी कंपनियां हो, सरकारी हो, लेकिन एक सदस्य को सरकार रोज़गार प्रदान करेगी। तो किसान भाइयों, अगर आपके घर परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है और आपके घर परिवार में 12वीं से ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई भी बच्चा है तो उसे सरकार की तरफ से रोज़गार प्रदान किया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, केसीसी कर्ज किसानों को सरकार की तरफ से अब कृषि यंत्र खरीदने पर 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे कि आपके पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के लिए हमें कृषि यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रोटावेटर हो गया, हेरो हो गया, थ्रेसर हो गया या प्लाऊ वगैरह हो गया। जो भी कृषि यंत्र जिसकी कीमत 1 लाख रुपए या उससे कम है वो कृषि यंत्र खरीदने पर आपको 50% की सब्सिडी मिलेगी। मान लीजिए किसी कृषि यंत्र की कीमत 50,000 रुपये है तो आपको केवल 25,000 रुपये ही देने होंगे। ये योजना राजस्थान से शुरू की गई है और भारत के अन्य राज्यों में भी इस योजना को अब लागू किया जाएगा। इसके साथ ही किसान भाइयों, अगर आप अपने खेतों में डिग्गी बनाना चाहते हैं, जिसको हम छोटा तालाब भी बोल सकते हैं, ताकि आप अपने नलकूप का पानी एक साथ इकट्ठा करके जो है अपने खेतों में एक साथ सिंचाई कर सकें, तो डिग्गी बनाने के लिए आपको 100% अनुदान मिलेगा। यानी आपके घर से एक पैसा भी नहीं लगेगा, आपको डिग्गी बनाने का पूरा पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। 3 राज्यों में ये योजना शुरू हो चुकी है और अन्य राज्यों में भी लागू की जाएगी। तो आप अगर अपने खेत में डिग्गी बनवाना चाहते हैं, जिसको मिनी तालाब भी बोलते हैं, तो आप जो है वो सिंचाई के लिए बनवा सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में इस योजना को शुरू कर दिया गया है, लेकिन किसानों को ही इस योजना का फ़ायदा दिया जाएगा। जैसे जैसे आपका निर्माण कार्य पूरा होता जाएगा आपके खाते में जो पैसे हैं वो मिलते जाएंगे। अगली बड़ी खुशखबरी आ रही है, 2 लाख रुपए तक का जो कर्जा है वो कौन कौन किसानों का माफ़ होगा, चलिए जानते हैं। जिन किसानों के पास 10 एकड़ से कम ज़मीन है, जिन किसान परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है और जिनकी सालाना इनकम 1.5 लाख रुपये से कम है, उन किसानों का 2 लाख रुपये तक का केसीसी कर्ज सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। भारत में किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। केंद्र और राज्य सरकारों ने संयुक्त रूप से किसान कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। वे किसान जो पिछले कई वर्षों से केसीसी लोन के ब्याज और कर्ज के बोझ तले दबे थे, उन किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया जाएगा। पहले चरण में केवल उन्हीं किसानों का कर्ज माफ़ होगा जिन किसानों के ऊपर बैंकों का बोझ बढ़ता जा रहा है, जिन किसानों को बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं या जिन किसानों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है, उन किसानों का पहले चरण में 2 लाख रुपए तक का जो केसीसी कर्जा है वो माफ़ किया जाएगा। और दूसरे चरण में उन किसानों का माफ़ होगा जो रेगुलरली अपना ब्याज अदा करते हैं, उन किसानों का भी माफ़ होगा। पंजीकरण, किसान का उस विशिष्ट राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है जहाँ पर यह योजना चलाई जाएगी। आयु सीमा की बात करें तो किसान की आयु जो है वो कम से कम 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। किसान के पास अगर कोई 4 पहिया वाहन है तो कर्जा माफ़ नहीं होगा। ई-केवाईसी करवाना जरूरी, किसान का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और ई-केवाईसी की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होनी चाहिए। सीमा, योजना के तहत केवल 2 लाख रुपए तक का ही कर्जा माफ़ किया जाएगा। इससे अधिक की राशि किसान को स्वयं चुकानी होगी। तो किसान भाइयों को कर्ज माफ़ी का एक बड़ा फ़ायदा दिया जाएगा। किसान भाई घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से सूची में अपना नाम देख सकते हैं। इस प्रक्रिया को आपको बताते हैं। सबसे पहले अपने राज्य के कृषि विभाग या कर्ज माफ़ी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। होम पेज पर दिए गए किसान कर्ज माफ़ी लिस्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें। अपने जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करें। इसके बाद अपना आधार नंबर या केसीसी अकाउंट नंबर दर्ज करें। सर्च बटन पर क्लिक करते ही लाभार्थी सूची आपके सामने आ जाएगी। यदि लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें, तो आप अपना नाम भी लिस्ट के अंदर जो है शामिल करवा सकते हैं। राजस्थान के अंदर किसानों का जो ब्याज है केसीसी कर्ज का वो माफ़ करने का फैसला लिया गया, जबकि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भी कर्ज माफ़ी का जो फ़ायदा है वो किसान भाइयों को डायरेक्टली सरकार की तरफ से प्रदान किया जाएगा।
भारत में कृषि आज भी लाखों परिवारों की रीढ़ है। मौसम की अनिश्चितता, बढ़ती खेती की लागत और बाजार की ऊंच नीच के कारण किसान भाई अक्सर कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। ऐसे में केसीसी लोन माफी 2026 की चर्चा हर तरफ है। किसान क्रेडिट कार्ड से लिए गए लोन पर कर्ज माफी प्रक्रिया को सरकार आगे बढ़ाएगी और किसानों का जो केसीसी कर्जा है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। 2 लाख रुपए तक का कर्ज किसानों का माफ़ करने का जो फैसला है वो सरकार की तरफ से यहाँ पर लिया गया है। 35 लाख से ज़्यादा किसानों का 8,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा, जिसका जो फ़ायदा है वो सरकार किसानों का 35 लाख किसानों का जो है कर्जा माफ़ करेगी, जहां पर किसानों को कर्ज माफ़ी की एक बड़ी सौगात जो है वो यहां पर प्रदान की जाएगी। किसान भाइयों, बेहद बड़ी खबर और खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत राजस्थान के अंदर किसानों का ब्याज फ्री कर दिया गया है और अन्य कई राज्यों में भी राहत दी गई है। भारत के किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। एक बेहतर केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से किसान कर्ज माफी योजना 2026 की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। वे किसान जो पिछले कई सालों से केसीसी लोन के ब्याज और मूलधन के बोझ तले दबे हुए थे, उनके लिए सरकार ने 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी करने की मंजूरी दे दी है। इसका पहल का उद्देश्य किसानों को वित्तीय संकट से बाहर निकालना और उन्हें आगामी कृषि सीजन के लिए फिर से सशक्त बनाना है। किसानों को यहाँ पर एक बड़ी राहत जो है वो सरकार की तरफ से प्रदान की गई है। अक्सर बेमौसम बारिश, सूखा या प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलें खराब हो जाती हैं, जिससे किसान अपना बैंक ऋण समय पर चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। किसानों को इस वित्तीय जाल से बाहर निकालने के लिए सरकार ने ऋण माफी योजना प्रभावी ढंग से लागू किया। इससे न केवल किसानों का आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि उनकी बैंकिंग रिकॉर्ड में भी सुधार होगा। तो किसानों को एक बड़ी राहत दी गई है। छोटे और सीमांत किसानों का एक कर्जा माफ़ होगा, जबकि राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसे किसान साथी जो लंबे समय से अपना ब्याज नहीं भर पा रहे थे, उन किसानों को केसीसी कर्ज पर ब्याज में जो राहत है वो प्रदान करने का ऐलान किया गया है। यानी किसानों का जो केसीसी कर्ज होता है उसके ऊपर जो ब्याज लगता है वो ब्याज सरकार की तरफ से माफ़ कर दिया जाएगा। उस ब्याज की तरफ से किसान भाइयों का ब्याज माफ़ करने का बड़ा फैसला लिया गया है और इस योजना का फ़ायदा राजस्थान और हरियाणा राज्य में दिया जाएगा। किसान भाइयों, अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और आपके पास राशन कार्ड है, तो अब आपको सरकार की तरफ से राशन कार्ड के ऊपर सब्सिडी योजना का फ़ायदा दिया जाएगा। 1 साल में आप 12 सिलेंडर जो है सब्सिडी पर ले सकते हैं। सब्सिडी योजना के तहत देश भर के अंदर सरकार किसानों को फ़ायदा देगी। 12 सिलेंडर पर आपको मात्र 450 रुपये प्रति सिलेंडर का देना पड़ेगा। तो देश भर के कई राज्यों में किसान भाइयों के लिए सरकार ने नई सब्सिडी योजना जारी करने का फैसला किया है, जिसके तहत किसानों को ये फ़ायदा दिया जाएगा। इसके साथ ही जिन किसान परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है और जिनकी सालाना इनकम 1.5 लाख रुपए से कम है, उन किसान परिवारों को अब राशन के अंदर फ़ायदा दिया जाएगा। 5 किलो राशन प्रति सदस्य ज़्यादा दिया जाएगा। देश भर के सभी राज्यों में किसानों को राशन व्यवस्था के तहत ये फ़ायदा जो है वो प्रदान किया जाएगा। देश भर के कई राज्यों में किसान भाइयों को सरकारें बड़ी राहत प्रदान करने वाली है। कृषि यंत्र अनुदान योजना भी राजस्थान से शुरू की गई है, जहाँ पर किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत और जो छूट है वो प्रदान करने का भी ऐलान कर दिया गया है। तो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।